गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक्सेल के इस लर्निंग ट्यूटोरियल सीरीज में। चलिए आज हम जानेंगे एक्सेल के अंदर कुछ टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट फंक्शन की लिस्ट बना रखा हूँ और उसके कुछ डिस्क्रिप्शन भी लिख रखा हूँ। तो आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर। ऐसे मैं आपको एक एक कर एक्सेल के अंदर इसे समझाऊंगा। तो चलिए जैसे देखिए हमारे पास है अपर, लोअर, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट, मिड, concatenate, find, search, replace, char, code, exact, ripped, len और trim। तो चलिए इसे एक एक कर हम समझते हैं अपने एक्सेल के अंदर। तो देखिए हमारा आज का पहला फंक्शन है अपर। तो मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं, आज का यह हमारा जो वीडियो है वो टेक्स्ट फंक्शन के ऊपर है। तो ये सारे फंक्शन जो मैं आज आपको बताऊंगा वो टेक्स्ट पे ही अप्लाई होंगे और टेक्स्ट पे ही काम करेंगे। तो आप ये ध्यान रखें कि ये सारे फंक्शन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पे ही काम करेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमारा जो देखिए आज का ये फंक्शन जो है अपर, लोअर और प्रॉपर, ये जो है हमारे टेक्स्ट के केस को बदलने का काम करता है। तो जैसे भी मैं अपर फंक्शन यूज करूंगा तो ये क्या करेगा, हमारे दिए गए टेक्स्ट को अपर केस में बदलने का काम करेगा। यानी कि हमारे टेक्स्ट में कोई भी केस मिला हुआ हो या वह कोई छोटा लेटर लिखा हुआ हो, कोई बड़े लेटर से लिखा हुआ हो, कोई मिक्स हो, तो वो क्या करेगा, सबको सब वो अपर लेयर में यानी कि कैपिटल लेटर में बदलने का काम करेगा। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ कोई डेटा है। जैसे यहाँ देखिए इस राहुल नाम में हमारा जो है पहला लेटर कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल है। तो जब मैं इस पे अपर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये सारे का सारा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे देखिए मैं यहाँ इसे लिखता हूँ, इक्वल टू साइन से हमने फंक्शन स्टार्ट किया और अपर अपर मैंने कोष्ट दिया। आप यहाँ चाहें तो मैनुअली भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ सारा का सारा स्मॉल लेटर में लिखा राहुल, और जैसे ही मैं इसे इंटर प्रेस किया तो आप देखें कि सारा का सारा कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से आप चाहें तो आप यहाँ सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। जैसे मैं देखिए यहाँ दे देता हूँ इस टेक्स्ट में के रेफरेंस को, सेल के रेफरेंस को। जैसे देखिए तो आप देखिए यहाँ जो हमारा था कुछ लेटर जो था वो स्मॉल में था, लेकिन यहाँ जब मैंने अपर अप्लाई किया तो वो सारा का सारा कैपिटल में हो गया। इसी तरह से देखिए मैं ये डेटा पे अप्लाई कर देता हूँ ये फंक्शन को यहाँ से ड्रैग करके। देखिए ये सारा का सारा फंक्शन जो था सब पे अप्लाई हो गया है और ये क्या हुआ, सारे को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे देखिए यहाँ कुछ मिक्स था कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का, यहाँ देखिए सारा का सारा कैपिटल हो गया। उसी तरह से देखिए यहाँ कुछ मैंने एक सेंटेंस लिख रखा था, नवादा इज माई होम टाउन। तो ये एक सेंटेंस पे भी काम किया। तो आपका मैटर छोटा हो या बड़ा हो ये सब पे अप्लाई होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर, लोअर। ये क्या करेगा, हमारे दिए गए स्ट्रिंग को, टेक्स्ट को क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, यानी कि वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए मैं फंक्शन को लिखता हूँ। मैंने इक्वल टू साइन दिया और लोअर कोष्ट दिया। मैं देखिए इस डेटा का सेल एड्रेस डाल दिया और उसके बाद इंटर प्रेस किया। आप देखिए यहाँ का जो भी डेटा था वो सारा का सारा स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया है, लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। तो चलिए मैं इसे सारे पे ड्रैग करके अप्लाई कर देता हूँ। देखिए हमारा जो भी डेटा था वो सारा का सारा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। उसी तरह से देखिए मैं अब आपको नेक्स्ट फंक्शन प्रॉपर की ओर आता हूँ। तो प्रॉपर केस क्या करता है, वो हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करता है। जैसे मैं देखिए यहाँ प्रॉपर अप्लाई करता हूँ, प्रॉपर, और मैं देता हूँ इस डेटा का सेल एड्रेस। तो देखिए क्या करेगा, यहाँ राहुल के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया। लेकिन अब देखिए तो हमारा डेटा में भी सेम था, यहाँ रिजल्ट भी सेम आया क्योंकि इसका सेम काम था और पहले से ही इसका फर्स्ट लेटर जो था वर्ड का वो कैपिटल था। तो यहाँ आपको चेंजिंग कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं इसे सारे डेटा पे अप्लाई करता हूँ, देखिए आप ध्यान दीजिए, जैसे नेक्स्ट डेटा जो था हमारा राहुल राज, ये आपका इसका देखिए सोर्स डेटा जो है हमारा इस राहुल राज में आप देखिए यहाँ A to Z लेटर
स्मॉल है, लेकिन यहाँ जब मैंने प्रॉपर अप्लाई किया तो इस पर क्या हुआ कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। जैसे इस राहुल राज में 2 वर्ड है, एक राहुल और एक राज, तो आप देखिए फर्स्ट वर्ड का जो था राहुल के फर्स्ट लेटर आर वो कैपिटल हो गया, और सेकेंड वर्ड जो राज था उसका भी फर्स्ट लेटर आर था वह भी कैपिटल हो गया। उसी तरह से आप देखिए यहाँ सेंटेंस पे जब मैंने अप्लाई किया तो इसका हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। जैसे देखिए नवादा वर्ड का फर्स्ट लेटर एन था वह भी कैपिटल हो गया, ईच का फर्स्ट लेटर आई था वह भी कैपिटल हो गया, माई वर्ड का फर्स्ट लेटर माई एम था वह भी कैपिटल हो गया, होम का फर्स्ट लेटर एच था वह भी कैपिटल हो गया, टाउन का फर्स्ट लेटर टी था वह भी कैपिटल हो गया। तो ये तीनों फंक्शन आपको समझ में आए होंगे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है लेफ्ट राइट मिड। तो मैं आपको बता दूं ये जो लेफ्ट फंक्शन है वो यूज होते हैं हमारे दिए गए टेक्स्ट के स्ट्रिंग का, दिए गए टेक्स्ट और स्ट्रिंग के लेफ्ट साइड से अगर हमें कोई नंबर ऑफ कैरेक्टर पिक करना हो तो हम इस लेफ्ट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे देखिए मुझे अगर इस राहुल राज वाले डेटा से सिर्फ और सिर्फ राहुल चाहिए, मुझे राज नहीं चाहिए, तो मैं लेफ्ट फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। जैसे देखिए मैंने अपने फंक्शन को इक्वल टू साइन से स्टार्ट किया, मैं लिखा लेफ्ट और ब्रैकेट स्टार्ट किया। आप केयर कीजिए इसके सिंटेक्स पे, तो आप यहाँ देखिए टेक्स्ट मांग रहा है, टेक्स्ट तो मुझे ये राहुल राज यूज करना है, तो मैंने इसी का सेल एड्रेस रेफरेंस यहाँ कर दिया। उसके बाद जैसे ही मैं कॉमा दिया तो यहाँ देखिए आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर मांग रहा है, तो इसका मतलब हुआ आपको इस डेटा के लेफ्ट साइड से नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितना कैरेक्टर आपको चाहिए, तो आप यहाँ काउंट कर ले अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो मैं यहाँ देखिए काउंट करता हूँ, यहाँ देखिए आर जो है हमारा फर्स्ट लेटर है तो यहाँ से 1 2 3 4 एंड एल 5, तो मैं यहाँ 5 लिखूंगा तो क्या होगा, यहाँ देखिए 5 लेटर हमारा जो है पिक करके लेफ्ट साइड से दे देगा। उसी तरह से जैसे देखिए मैं नेक्स्ट में लिखता हूँ लेफ्ट, और मुझे यहाँ देखिए इस नवादा इज माई टाउन स्ट्रिंग से क्या चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ नवादा इज माई लिखना है, यहाँ सिर्फ माई तक चाहिए, तो मैं यहाँ तक काउंट करके यहाँ पे अगर दे दूंगा इस टेक्स्ट में तो देखिए आपका हो जाएगा। तो मैं यहाँ पहले देखिए टेक्स्ट मांग रहा है तो मैं इसका सेल एड्रेस रेफरेंस कर दिया। उसके बाद देखिए हमें माई तक काउंट करना होगा, तो आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आपको ये स्पेस भी काउंट करना होगा, तो आप स्पेस भी काउंट करें। इसके बाद 6 के बाद 7 आई 8 9 10 11 12 कैरेक्टर, यानी कि माई तक जो है 12 कैरेक्टर है, तो आप यहाँ 12 दें और आप देखिएगा वहाँ तक हमें कैरेक्टर पिक करके उठाकर दे देगा। उसी तरह से आपको अगर इस टेक्स्ट का सिर्फ बोध गया चाहिए तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं लेफ्ट बोध गया आपको चाहिए तो पहले ये टेक्स्ट आपको देना होगा, उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देखिए यहाँ आप दे दें 8 और कोष्ट बंद करके इंटर प्रेस कर दें, देखिए हमें बोध गया मिल गया। उसी तरह से आप और भी डेटा पे इसे अप्लाई करके देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर। ये है हमारा राइट, तो ये देखिए लेफ्ट और राइट, राइट जो है लेफ्ट का सीधा उल्टा काम करेगा, यह हमारा डेटा जो था लेफ्ट साइड से पिक करता था उठाता था, और राइट फंक्शन क्या करेगा हमारे डेटा को क्या करेगा, हमारे दिए गए स्ट्रिंग डेटा में से वह राइट साइड से डेटा को हमें उठा कर देगा। जैसे कि अगर मुझे इस डेटा से राहुल राज वाले डेटा से सिर्फ राज चाहिए तो मैं इसे राइट साइड से 3 कैरेक्टर उठा लूँगा, तो ये सिर्फ हमें रिजल्ट में राज दे देगा। जैसे देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ राइट और डेटा ये दे दिया और कॉमा दे करके आप राइट साइड से काउंट कर ले 1 2 3, तो 3 कैरेक्टर मैं यहाँ दे दूंगा, तो देखिए आपको राइट साइड से 3 कैरेक्टर आपको उठा करके आपके रिजल्ट में शो कर देगा। देखिए यहाँ मुझे दे दिया। उसी तरह से देखिए आप यहाँ नवादा इज माई टाउन से आप चाहें कि होम टाउन सिर्फ हमें चाहिए तो आप यहाँ पे राइट का यूज कर सकते हैं। देखिए राइट और होम टाउन आप राइट साइड से काउंट कर लें, तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ फुल स्टॉप दिया है, तो आपको फुल स्टॉप भी काउंट करना होगा क्योंकि ये भी एक कैरेक्टर में आता है।
देखिए आप 1 2 3 4 5 स्पेस 6 7 8 9 10 कैरेक्टर है। आप यहाँ एड्रेस डिफरेंस करने के बाद 10 कैरेक्टर दे दें। आप देखिए होम टाउन आपका आ गया। इसी तरह से आपको इसमें चाहिए टूरिस्ट प्लेस, तो आप यहाँ भी राइट आप ये डेटा सेलेक्ट कर लें, सेल रेफरेंस मैंने दे दिया। उसके बाद आप काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आप दे दें। आप देखिए यहाँ पे आपको टूरिस्ट प्लेस मिल गया। मैं अब आपको बताता हूँ मिड। मिड क्या है? हमारा डेटा के बीच से कोई भी मैटर को उठाने का काम करेगा। तो आप जैसे देखिए मुझे इस राहुल राज वाले वर्ड से डाटा से सिर्फ यूएल उठाना है। ऐसा होता है किसी डेटा में आपको मिड का कोई एक स्पेशल वर्ड भी मिल सकता है, तो वहाँ आप यूज करें, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैं अभी फिलहाल इस डेटा पे यूज करके आपको सिर्फ 20 से यूएल उठाकर दिखाता हूँ। तो देखिए मुझे करना क्या होगा, इक्वल टू मिड फंक्शन मैंने लिखा। यहाँ देखिए आपको टेक्स्ट मांगा, आप सभी की तरह यहाँ भी टेक्स्ट दे दें, उसके बाद कॉमा दें। यहाँ देखिए आपको कहता है स्टार्ट नंबर, तो आपको लेफ्ट साइड से यह काउंट करना होगा कि हमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर से डेटा चाहिए। तो देखिए आप यहाँ से काउंट कर लें 1 2 3, मुझे सिर्फ चाहिए यू से और एल। तो यू हमारे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर पे है, तो देखिए इसके प्लेस है हमारा 4, तो आप यहाँ 4 दे दें और फिर कॉमा दें। उसके बाद देखिए आपका मांग रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो अब आपको यहाँ से देना है कि आपको इसके बाद कितने कैरेक्टर आपको रिक्वायरमेंट है। तो आप यहाँ दे दें यू एल, आपका 2 कैरेक्टर, तो आप देखिए यहाँ 2 दे दें और कोष्ठ बंद करें, इंटर करें। उसी तरह से देखिए मैं आपको यहाँ सेंटेंस से आपको इज उठा करके दिखाता हूँ। तो इक्वल टू मिड, यहाँ मैंने इस डेटा का सेल रेफरेंस दे दिया। अब स्टार्ट नंबर कह रहा है, तो आप यहाँ से काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7। आई जो है हमारा 8th प्लेस पे है, मैं यहाँ आई का प्लेस दे दिया 8। उसके बाद मुझे 2 कैरेक्टर चाहिए, तो मैंने यहाँ दे दिया 2 कैरेक्टर, क्योंकि इज में 2 कैरेक्टर है। यहाँ देखिए मेरा इज आ गया। उसी तरह से अगर आपको यहाँ से देखिए बोध गया इज अ टूरिस्ट प्लेस है, आपको यहाँ टूरिस्ट चाहिए सिर्फ, तो आप यहाँ इक्वल टू मिड, आप टेक्स्ट यहाँ दे दें, उसके बाद कॉमा, आप प्लेस यहाँ से गिन करके टी का प्लेस दे दें, तो आपका यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15। उसके बाद आपको कितना करेक्टर चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ हमारा 7 दे दिया। आपका यहाँ देखिए टूरिस्ट आ गया। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों फंक्शन आपको लेफ्ट राइट और मिड समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर। देखिए हमारा नेक्स्ट फंक्शन है कनकटिनेट। तो मैं आपको बता दूं कनकटिनेट जो फंक्शन है यह हमारे दिए गए टेक्स्ट को आपस में कंबाइन करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मुझे ये फंक्शन लिखने के लिए मैंने स्टार्ट किया इक्वल टू साइन से, इक्वल टू साइन मैंने दिया। उसके बाद आपको लिखना होगा कनकटिनेट, मैंने लिखा कनकटिनेट। यहाँ देखिए जैसे मैंने कोष्ठ दिया, आपको इसका सिंटेक्स शो किया। आपको देखिए यहाँ मांग रहा है टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2, तो जैसे देखिए मैं यहाँ टेक्स्ट 1 में हमारा है राहुल, मैंने यहाँ इसका सेल रेफरेंस दे दिया। उसके बाद मैंने दिया कॉमा। उसके बाद देखिए हम यहाँ ये नेक्स्ट राज का रेफरेंस दे दिया। इसके बाद देखिए मैंने कोष्ठ बंद किया, इंटर प्रेस किया। तो आप यहाँ देखिए कि हमारा ये जो डेटा है आपस में कंबाइन हो गया, जुड़ गया। उसी तरह से मैं अपने डेटा को देखिए नेक्स्ट डेटा को कंबाइन करके दिखाता हूँ। कनकटिनेट, हमारा फर्स्ट डेटा ये है। अगर आप चाहें तो कॉमा दे करके दे सकते हैं। देखिए ये भी आपका ऐड कर दिया। अब आप देखिए यहाँ जो था हमारा बीच में स्पेस नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप बीच में स्पेस ऐड कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ क्या करें, डबल कोटेशन में एक स्पेस यहाँ दे दें और ऐसे लिख देंगे, तो आपका क्या होगा, दोनों के बीच में एक स्पेस ऐड हो जाएगा। अब देखिए हमारा एक स्पेस ऐड हो गया। चलिए इसी तरह से मैं देखिए यहाँ हमारे पास 3 टेक्स्ट है आपस में, मैं इसे जोड़ कर दिखाता हूँ आपको। इक्वल टू मैंने क्या की, मुझे क्या करना है, कनकटिनेट
मैं ये डेटा कॉमा बीच में स्पेस भी ऐड करता चला जाता हूँ, ये डेटा बीच में स्पेस, फिर ये डेटा और फिर मैंने बंद कर दिया। तो देखिए आपका यहाँ तीनों डेटा जो था text1, text2 और text3 वो यहाँ आपस में कंबाइन हो गया है। मैं देखिए इसी तरह से सेम अप्लाई कर देता हूँ नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ पे भी ये हमारा कंबाइन हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कनकैटिनेट फंक्शन समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर। यहाँ देखिए हमारा है फाइंड, सर्च और रिप्लेस। तो मैं आपको बता दूं फाइंड जो है हमारा, यहाँ देखिए मैं यहाँ इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख चुका हूँ, आप यहाँ आकर पढ़े। फाइंड वन टेक्स्ट वैल्यू विद इन अनदर। आप यहाँ से चाहें तो आप दिए गए टेक्स्ट के स्ट्रिंग में से आप कोई भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक्सेल में समझाता हूँ। इक्वल टू फाइंड अगर मुझे ढूंढना हो क्या कि इस वाले डेटा में हमारा टेक्स्ट जो है वो है या नहीं, जो मैं ढूंढना चाहता हूँ। जैसे कि मैं इसमें ढूंढना चाहता हूँ क्या माई वर्ड इस वाले डेटा में है, तो मैं यहाँ ढूंढ सकता हूँ। तो मुझे इसके लिए फाइंड मैंने लिखा, कोष्ट दिया। आप यहाँ सिंटेक्स पे ध्यान दें, आपको पूछ रहा है फाइंड टेक्स्ट, तो आप डबल कोटेशन में जो स्ट्रिंग, जो भी टेक्स्ट, जो भी कैरेक्टर आप ढूंढना चाहते हैं यहाँ पे दे दें। जैसे देखिए मैं यहाँ पे को देख करके दिखाता हूँ, माई, उसके बाद मैंने दिया कॉमा, उसके बाद देखिए आपका क्या हाईलाइट हो गया, विद इन टेक्स्ट। तो विद इन टेक्स्ट आप किस डेटा के अंदर ढूंढना चाहते हैं, यहाँ पे आप उसका रेफरेंस दें या फिर वो डेटा ही लिख दें। तो मैं यहाँ सेल का रेफरेंस दे दिया, मैं C6 वाले डेटा में ढूंढना चाहता हूँ क्या उसमें माई वर्ड है, तो मैंने यहाँ देखिए दे दिया। उसके बाद आप सिंपली चाहें तो पोस्ट बंद करके इंटर प्रेस करें, तो आपको देखिए यहाँ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, तो मैं यहाँ देखिए यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख चुका हूँ, ये फाइंड जो है केस सेंसिटिव है। तो केस सेंसिटिव कहने का मतलब यह हुआ कि वो एग्जैक्ट जो उस केस में है, यानी कि अगर वो लोअर केस में है तो वो सिर्फ लोअर केस में मैच करके देगा, अगर वो अपर केस में है तो वो अपर केस में मैच करके देगा। तो मैंने यहाँ देखिए क्या लिखा था, माई यहाँ कैपिटल में है, यहाँ लोअर में है, तो यहाँ पे मैच नहीं हुआ जिसके कारण वो नहीं दिया। अगर मैं यही देखिए ये दे देता हूँ ये, अब देखिए तो ये बता दिया कि ये जो है 13 नंबर पोजीशन पे माई टेक्स्ट है। तो आप यहाँ से देखिए काउंट करके आपका दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आपको ये प्लेस बता देता है कि आपका टेक्स्ट जो है डेटा के किस प्लेस पे है, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने प्लेस पे है। तो आपको देखिए यहाँ 13 नंबर ऑफ कैरेक्टर पे था माई टेक्स्ट, तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया। उसी तरह से देखिए मैं इस वाले डेटा में खोजता हूँ क्या इसमें इज है, तो मैं क्या करूँगा इक्वल टू फाइंड हमें क्या ढूंढना है, तो इज ढूंढना है। मैं यहाँ इज दे दिया, कॉमा किस में ढूंढना है, तो यहाँ ढूंढना है। फिर देखिए आप कोष्ट बंद कर दें, इंटरप्रेस करें, आपका यहाँ देखिए इज मिल गया। कितने नंबर ऑफ प्लेस पे है, तो 15 पे। आप काउंट कीजिएगा तो ये 15 पे होगा। उसी तरह से देखिए सर्च है, तो जिस तरह से हमारा फाइंड काम करता है उसी तरह से सर्च भी काम करता है। दोनों का सेम यूज है, लेकिन अंतर सिर्फ एक है कि ये फाइंड जो हमारा था वो केस सेंसिटिव था और सर्च जो हमारा है वो केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे कि मैं अगर इस डेटा में माई ढूंढना चाहूँ, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ सर्च फाइंड टेक्स्ट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ माई। जैसे कि मैंने यहाँ देखिए यहाँ हमारे डेटा में स्मॉल लेटर में माई लिखा हुआ है और मैं ढूंढ रहा हूँ कैपिटल लेटर एम बाई दे करके, तो ये हमारा केस सेंसिटिव ना रहने के कारण ये हमारा ढूंढ कर बता देगा। और यही काम जब मैंने फाइंड में किया था तो वहाँ हमारा एरर मैसेज शो किया था, क्योंकि फाइंड जो है केस सेंसिटिव फंक्शन है और ये जो सर्च हमारा है वो केस सेंसिटिव नहीं है, जिसके कारण यहाँ हमने कोई भी केस में लिख दिया मैटर, तो वो हमें सिर्फ ढूंढ कर दे दिया।
उसी तरह से आप नेक्स्ट भी पे भी अप्लाई करके देखें। जैसे कि मैं यहाँ मोदी में को ढूंढ कर देखता हूँ, तो मैं इक्वल टू सर्च मैं यहाँ ढूंढता हूँ मोदी। देखिए मैं यहाँ सारे केस को मिला करके लिखा हूँ, मैंने सारा केस मिला दिया है। अब ढूंढता हूँ इस डेटा में, देखिए मुझे ढूंढ कर दे दिया, ये 10th नंबर पोजीशन से आपका टेक्स्ट मोदी है। इसी तरह से मैं देखिए आपको बताता हूँ रिप्लेस क्या है। अगर मैं चाहूँ कि किसी मेथड में किसी डेटा को रिप्लेस करने के लिए, किसी टेक्स्ट को, किसी लेटर को, किसी कैरेक्टर को, तो मैं इस रिप्लेस वाले फंक्शन से कर सकता हूँ। देखिए मैं अपना फंक्शन इक्वल टू साइन से स्टार्ट किया, रिप्लेस। उसके बाद देखिए यहाँ आपका पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट आपको क्या है, तो यहाँ आप ओल्ड टेक्स्ट दे दें कि आपका ओल्ड टेक्स्ट क्या है। तो ओल्ड टेक्स्ट हमारा जो है वह है रवि, डबल कोटेशन के अंदर रवि राज। उसके बाद मैंने कोटेशन बंद किया, सॉरी, यहाँ देखिए आपको देना होगा ओल्ड टेक्स्ट, यानी कि किस डेटा के अंदर आपको चेंज करना है, तो वो आपको डेटा यहाँ से देना है। C6 मैंने डेटा दे दिया, और उसके बाद आप कॉमा दें। आपको इसमें पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, तो आप किस नंबर ऑफ कैरेक्टर से डेटा को चेंज करना चाहते हैं, आपको वहाँ से काउंट करके देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ इस रवि राज वाले डेटा को रवि कुमार करना चाहूँ, तो आपको राज का कैरेक्टर जो है वो क्या करना होगा, यहाँ से देखिए RAVI 6 नंबर ऑफ कैरेक्टर से जो है यहाँ से आपको देना होगा कि 6 नंबर कैरेक्टर से हमारा डेटा रिप्लेस करना। उसके बाद आप कॉमा दें, और नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर रिप्लेस करना है, तो मैं राज करना चाहता हूँ, तो इस राज का जो है 3 है, इस राज का नंबर ऑफ कैरेक्टर 3 है, तो मैं कॉमा दे करके 3 दे दिया। उसके बाद आपको न्यू टेक्स्ट इस के जगह पे क्या अप्लाई करना है वो टेक्स्ट यहाँ देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ दे देता हूँ कुमार, और मैंने कोटेशन से बंद किया, तो आप देख सकते हैं कि हमारा डेटा जो था वो चेंज हो गया। यहाँ जब हमारा देखिए डेटा में था रवि राज, यहाँ हमारा हो गया रवि कुमार। तो आप चाहें तो इस तरह से अपने डेटा को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो चलता हूँ अब अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर। देखिए अब नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कैर और कोड। तो मैं आपको बता दूं कि कैर और कोड के पहले कि हमारे कंप्यूटर भाषा में जो होती है हर एक लेटर का एक ASCII कोड होता है। जैसे कैपिटल ए का ASCII कोड होता है 65, और कैपिटल जेड का होता है 90। तो कैपिटल ए से जेड का 65 और कैपिटल जेड का 90, उसी तरह से बी का 66, सी का 67, उसी तरह से होता है स्मॉल ए का 97 से स्टार्ट होता है, और जेड स्मॉल जेड तक जाता है 122 तक। उसी तरह से 0 का होता है 48, 1 का 49, 2 का 50 और 9 तक 57 होता है। तो मैं चाहूँ तो अपने किसी भी नंबर से, पहले मैं आपको कोड समझाता हूँ कि आप अगर चाहें तो इस कोड वाले फंक्शन से आप किसी भी कैरेक्टर की ASCII कोड पता कर सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहूँ इस कैपिटल ए का ASCII कोड जानने के लिए, तो मुझे फंक्शन में लिखना होगा इक्वल टू कोड ब्रैकेट के अंदर डेटा जो कि हमारा कैरेक्टर है। मैंने यहाँ कैरेक्टर डेटा का सेल रेफरेंस कर दिया है। इसके बाद देखिए मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये हमें ASCII कोड दे देगा। उसी तरह से मैं इसे सारे डेटा पे अप्लाई करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जितने कैरेक्टर है उसकी ASCII कोड दे दिया। जैसे मैं यहाँ देखिए आपको सी का करके दिखाता हूँ। देखिए स्मॉल सी का 99, आप कैपिटल सी लिखे, देखिए आपका कैपिटल सी का 66, कैपिटल जेड का 90, कैपिटल सी का 67। तो आपको ये क्या करेगा, आपके दिए गए कैरेक्टर का ASCII कोड यहाँ पे कोड फंक्शन से आपको क्या मिलेगा, कैरेक्टर का ASCII कोड। उसी तरह से इसका उल्टा है हमारा कैर। अब कैर फंक्शन क्या करेगा,
हमारे दिए गए नंबर का जो है, दिए गए ASCII वैल्यू का वह जो हमारा टेक्स्ट होता है, कैरेक्टर होता है, वह कैरेक्टर हमें शो करेगा। जैसे देखिए मैं यहाँ 65 का कैरेक्टर चाहता हूँ कि आखिर 65 जो है किस कैरेक्टर की ASCII कोड है, तो आपको यहाँ शो कर देगा। उसी तरह से अब जब मैं इस पे सारे पे अप्लाई करता हूँ तो देखिए हमें मिल गया कि ये हमारा ASCII कोड जो है, ASCII वैल्यू जो है वो किस कैरेक्टर का है, तो ये कैरेक्टर फंक्शन हमें देगा। मैं अब आगे चलता हूँ एग्जैक्ट फंक्शन की ओर। यहाँ देखिए एग्जैक्ट फंक्शन जो है हमारे दो टेक्स्ट को आपस में कंपेयर करने का काम करता है। अगर देखिए ये जो है हमारा, जैसे मैं एग्जैक्ट लिखा और मैं चाहता हूँ ये राहुल और ये राहुल को आपस में कंपेयर करके बताए क्या ये आपस में दोनों एग्जैक्ट सेम है, तो देखिए हमें मिल गया ट्रू, हाँ ये दोनों आपस में एग्जैक्ट सेम है। उसी तरह से जब मैं इसे सारे पे अप्लाई करता हूँ तो देखिए हमें नेक्स्ट फंक्शन में मिल गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मिल गया फॉल्स, क्योंकि यहाँ देखिए इस राहुल का फर्स्ट लेटर कैपिटल था और इस राहुल का फर्स्ट लेटर स्मॉल था, जिसके कारण यहाँ हमें एग्जैक्ट जब कंपेयर हुआ तो हमें ये फॉल्स रिजल्ट मिला। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखें इस राहुल राज के बीच में एक स्पेस है और यहाँ देखिए राहुल राज के बीच में कोई स्पेस नहीं है, जिसके कारण यहाँ हमें फॉल्स रिजल्ट मिला। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फंक्शन की ओर। यह है हमारा REPT रेप्ट। तो मैं आपको बता दूं ये रेप्ट फंक्शन जो है हमारा किसी भी टेक्स्ट को कितने टाइम्स हम लिखना चाहें यानी कि रिपीट करना चाहें उसके लिए यूज होता है। तो मैं देखिए आपको इसे यूज कर बताता हूँ। मैंने लिखा इक्वल टू रेप्ट और आप यहाँ टेक्स्ट लिख दें, तो मैं यहाँ देखिए ये टेक्स्ट का रेफरेंस दे देता हूँ। अब कॉमा दें। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टाइम्स, आप इस टेक्स्ट को कितने नंबर ऑफ टाइम्स में कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं, कितना बार लिखना चाहते हैं। तो मैं इस राज टेक्स्ट को 5 टाइम्स लिखना चाहता हूँ, 5 बार लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ 5 देकर कोटेशन बंद कर इंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ हमारा 5 बार जो राज था वह रिपीट हो गया। देखिए 1 2 3 4 5। उसी तरह से देखिए मैं यहाँ देता हूँ रेप्ट, उसके बाद मैंने दिया यहाँ टेक्स्ट में राहुल दे दिया। उसके बाद यहाँ देखिए मैं इसे 2 टाइम्स रिपीट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया 2 लिख करके कोटेशन बंद किया, इंटर प्रेस किया। देखिए आप यहाँ 2 बार राहुल रिपीट हो गया। इसी तरह से आप चाहें तो नेक्स्ट पर भी कर सकते हैं। अब चलता हूँ नेक्स्ट फंक्शन की ओर। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट फंक्शन है लेन और ट्रिम। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेन फंक्शन जो है वह हमारे दिए गए स्ट्रिंग टेक्स्ट इसके अंदर वह यह काउंट करके बताता है वह हमारे दिए गए स्ट्रिंग की लेंथ कितना है, उसमें कैरेक्टर कितना है। तो देखिए आप इसके लिए लिखिए लेन, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यह काउंट कर बताए हमारे इस डेटा का, राज वाले डेटा से, कि इसकी लेंथ कितनी है। तो आप देखिए बता देगा हमारा ये 3 कैरेक्टर का है। उसी तरह से देखिए मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। जब मैं इसे सारे डेटा पे अप्लाई करूँगा तो देखिए आपको यहाँ मिल गई। यहाँ देखिए राहुल में 5 कैरेक्टर है, 5 मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा इसमें 7 दिया, लेकिन आप यहाँ काउंट कीजिएगा तो आपको नज़र आ रहा होगा ये 5 ही कैरेक्टर है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ मैंने देखिए आपको जब मैं इसे इस डेटा को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखिए आपको समझ में आएगा 1 कैरेक्टर 2 3 4 5 6 7। मैंने इस डेटा के आगे 2 स्पेस दे रखा था, तो इसने क्या किया वो दोनों स्पेस को भी काउंट किया, तो जिसके कारण यह जो है 7 हुआ। और इस राज में देखिए आप 7 बता रहा है, तो मैंने यहाँ भी स्पेस एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है। मैंने टेक्स्ट के पहले भी एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है और बाद भी, तो इसने स्पेस को भी काउंट किया। जैसे देखिए मैं आपको सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये देखिए 7 कैरेक्टर हमारा स्पेस ले रखा था, स्पेस के साथ यहाँ भी देखिए हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करके 7 दे दिया। अब आता हूँ नेक्स्ट फंक्शन की ओर, वह है हमारा ट्रिम। तो जैसे कि आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस ऐड कर दिया था, तो ये हमारा यहाँ लेन में कुछ गलत रिजल्ट आ गया।
तो मैं इसे सुधारने के लिए चाहूँ तो ट्रिम फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, ट्रिम हमारा क्या करता है, हमारे लिखे गए टेक्स्ट के से पहले का जितना जो स्पेस है और लास्ट का जो भी स्पेस है वो हटा देता है। जैसे मैं आपको देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डेटा को चेंज करके दिखाता हूँ। पहले मैंने यहाँ देखिए कुछ स्पेस ऐड कर दिया, उसके बाद लिखा राहुल, बीच में स्पेस दिया राज, और लास्ट में भी कुछ स्पेस दे दिया। अब यहाँ देखिए मैं ट्रिम फंक्शन अप्लाई करता हूँ, ट्रिम, और मैंने ये डेटा दे दिया। अब देखिएगा आप, ये क्या करेगा, आपको यहाँ से आगे से और पीछे से का जो भी स्पेस था वो हटा दिया, लेकिन ये बीच का स्पेस नहीं हटाता। जैसे देखिए राहुल राज के बीच में मैंने एक स्पेस दिया था, तो यहाँ भी बीच में एक स्पेस है, लेकिन ये जो है हमारा बीच का स्पेस नहीं हटाता। उसी तरह से आप देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेन निकालता हूँ, लेन फंक्शन से इक्वल टू, मैंने लेन लगाया और मैं इस डेटा को डाला, तो देखिए हमारा रिजल्ट 9 आ गया। और अगर मैं देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये ट्रिम फंक्शन मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ और ये सारे पे कॉपी कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब ये भी मैं इस पर कॉपी कर देता हूँ। तो देखिए एग्जैक्ट अब हमारा इसमें देखिए मोहन में 5 कैरेक्टर था, 5 मिल गया, राज में 3 कैरेक्टर था, 3 मिल गया। उसी तरह से देखिए हमारा यहाँ जो इधर था मोहन में 7 कैरेक्टर बता रहा था स्पेस के साथ, तो यहाँ लेकिन हमारा स्पेस जब इस स्ट्रीम ने हटा दिया तो लेन भी क्या किया, या स्पेस हटाए हुए जब इससे रिजल्ट मिला तो वो सिर्फ मोहन को काउंट किया और 5 रिजल्ट दिया। तो उम्मीद करता हूँ आज का यह सारा टेक्स्ट फंक्शन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।